नाजरीन, पिछले दिनों एक बड़ा बच्चा वायरल हो रहा है। इंडिया का एक मशहूर शो है कौन बनेगा करोड़पति, उधर ये बच्चा गया है और इसको बदतमीज बच्चा कहा जा रहा है कि इसने बहुत ज्यादा वहां जाकर बदतमीजी की है। अब हम इस पे बात करेंगे क्योंकि जो ये जनरेशन जी है और अब तो ये जनरेशन अल्फा भी उसमें शामिल हो गई है। ये कहा जा रहा है कि ये बहुत बदतमीज किस्म के लोग हैं। ये जो नई जनरेशन आ रही है ये खराब होते जा रहे हैं। इनको ना तो रिश्तों का ख्याल है ना उम्रों का ख्याल है, और वो जो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट है वो इस जनरेशन में ख़त्म होता जा रहा है। और इसी बच्चे को भी इसी चीज़ से लिंक किया गया। जब वो शो में गया तो वो कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट लग रहा था और अमिताभ बच्चन के साथ काफ़ी ज़्यादा ही कुछ बोल रहा था उनके सामने। अब इस बच्चे की बात करें तो इसका नाम ईशांत है, गुजरात से ताल्लुक रखता है, 10 साल उम्र है और 5वीं क्लास का स्टूडेंट। कौन बनेगा करोड़पति केबीसी के जब शो में जाता है तो हर सवाल के जवाब पहले ही दे देता है। और कभी वो कहता है सर ये भी कोई पूछने वाला सवाल है, सर अब आप मुझे रोल समझाने मत बैठ जाइएगा, सर अब आप मुझे ये ना बताइएगा, सर अब आप लॉक कर दें। यानी कि वो अमिताभ बच्चन की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता और अपने आप को ओवर एक्सप्रेस कर लेता है। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। अच्छा सर ये भी कोई पूछने का सवाल है? अब इनके सर पास सवाल एक तो मौका है, पूछो। पड़ाव को पार। अब हम इस वीडियो में देखते हैं कि इसकी क्या वजूहात है। क्या वाकई ही जो ये नई जनरेशन है ये किसी ट्रॉमा, साइकोलॉजिकल या फिर किसी और इश्यूज का शिकार है जिसकी वजह से ये सारी फ्रस्ट्रेशन बाहर आती है। नाजरीन, इस जनरेशन की बात करें, जेन जी और जेन अल्फा को आपस में मैं मिलाने जा रहा हूँ। इन पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की जाती है, स्पेशली जो ये रिस्पेक्ट वाले एलिमेंट है इसके बारे में। लेकिन हमें रिसर्च से ये मालूम होता है कि ये जो हर जनरेशन के लोगों को यही लगता है कि जो आने वाली जनरेशन है वो तबाह हो रही है, वो बिगड़ रही है, वो ख़राब हो रही है। और इसके मैं आपके सामने कुछ साइंटिफिक प्रूफ भी रखूंगा कि आज से तकरीबन 2000 साल से भी ज़्यादा अरसा पहले जब ग्रीक्स थे तो ग्रीक्स का एक बड़े मशहूर राइटर थे, उन्होंने भी लिखा था कि ये जो आने वाली जनरेशन है, जो अब जनरेशन आ रही है, हमारे बच्चे ये बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल होते जा रहे हैं। यानी कि ये बात सिर्फ आज की नहीं, आज से हज़ारों साल पहले भी ये बात की जाती थी। तो उसके बाद अरिस्टोटल ने भी अपनी जो लिखाई में है ये लिखा कि जो नई जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग और काफ़ी ज़्यादा बिगाड़ पैदा कर रही है और काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है। अब आप हमारे बड़ों से पूछोगे तो वो भी यही कहेंगे कि जो हम लोग अच्छे थे, जो अब जनरेशन आ रही है वो बहुत ख़राब होती जा रही है। और आज भी ये डिबेट हो रही है कि जो अब वाली जनरेशन है दरअसल मसला इसका है और ये ख़राब होती जा रही है। कुछ जो डिफरेंस तो आया है जो पिछली जनरेशन हैं और इस जनरेशन में आया है, क्योंकि ये एक ऐसे इन्वायरमेंट में भरे हैं जहाँ पर सोशल आइसोलेशन बढ़ी है, आर्टिफिशियल वर्ल्ड का इंक्रीज हुआ है, आपस में जो ताल्लुकात में दूरियां हुई हैं और एक जो आपकी पहले सोशल लाइफ होती थी वो अब एक डिजिटल लाइफ हो गई है। अब जो ये मोबाइल फोन्स हैं और ये जो डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं यही आपके लाइफ पार्टनर्स भी हैं, यही आपके फ्रेंड्स भी हैं, यही आपके फैमिली मेम्बर्स भी हैं, क्योंकि आप ज़्यादातर टाइम इनके साथ स्पेंड करते हो तो आपका जो सोशल इंटरेक्शन है, लोगों से मिलना, वो बहुत ज़्यादा गिर गया है, जिसकी वजह से जो वो एक गैप आ रहा है और डिसरिस्पेक्टफुली सोसाइटी की तरफ हमें लेके जा रहा है। अगर बात करें तो इसमें जो मेजर किरदार अदा किया है वो तो एक ये जेन जी की टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन ने किया है। इसके साथ साथ एक बहुत ज़्यादा फैक्टर आ रहा है जो कोविड फैक्टर आया, जिस कोविड ने इस दुनिया को बदल दिया। उस कोविड के एक लंबे अरसे में हम लॉकडाउन में गए, उस लॉकडाउन में जाने की वजह से जो सोशल आइसोलेशन थी वो इंक्रीज हुई, लोग घरों में कैद होकर रह गए, लोगों ने बाहर फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करना छोड़ दिया। और ये भी रिपोर्ट्स आई कि स्पेशली जो कोविड का पीरियड था उसमें डिवोर्स रेट भी बढ़ गया था, क्योंकि पहले जो लोग बाहर जाते थे, जो रिश्ता इज़वाज में मुंसलिक थे, तो वो आपस में उतना टाइम स्पेंड नहीं करते थे, बाहर जाते थे, बिजनेसेस को देखते थे, जॉब्स में जाते थे, बच्चे स्कूल जाते थे, तो डिफरेंट आपकी रूटीन बनी हुई थी। जब वो सारी रूटीन डिस्टर्ब हुई तो आपने अपना सारा टाइम पीरियड अपने घर में गुजारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये जो आपके आपस के सोशल इंटरेक्शंस थे वो महदूद हुए। और जो आप जिस घर में आप कैद हो गए तो ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करने की वजह से एक वो हेट का कल्चर डेवलप हुआ और आपस में जो फैमिली मेम्बर्स हैं एक दूसरे को हेट करना स्टार्ट हो गए,
जिसकी वजह से भी ये जो आज की जनरेशन और स्पेशली आपके बच्चे हैं, इनको बताया जाता है कि ये उस सोशल आइसोलेशन, उस इन्वायरमेंट से निकल के आए हैं जिसकी बाद ये आप एक अजीब किस्म का बिहेव करते हैं। और जब वो बात करते हैं तो उसमें वो एक फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही होती है, भाई तुम्हें क्या पता, तुम छोड़ो ये, मुझे सब आता है। और एक ये जो नई जनरेशन में एक कॉन्सेप्ट आया है ओवर कॉन्फिडेंस का, कि हमें सब पता है, हमसे पहले वालों को कुछ नहीं पता। स्पेशली ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, इसने बहुत ज़्यादा अपना किरदार अदा किया है। ये बच्चों में एक ओवर कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, स्पेशली ये मोबाइल फ़ोन के यूज़र से और जो इंटरनेट की रेवोल्यूशनरी स्पीड है उसकी वजह से। क्योंकि अब ये अपने आप को इंटरनेट की एक ग्लोबल वर्ल्ड समझते हैं, जिसमें ये समझते हैं कि हम एक ऐसे ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं जहाँ पर हमारे पास हर इंफॉर्मेशन है, हमारे पास जो डिटेल्ड हर चीज़ का हमें पता है, और जो हमारे सामने चाहे हमारे बड़े हैं उनको कुछ नहीं पता, क्योंकि वो इस चीज़ से थोड़ा सा दूर है। तो इस वजह से हम ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हैं और वेल इन्फॉर्म्ड हैं। अब अगर इस बच्चे की बात करें तो इस बच्चे के तो काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि वो जब वहाँ पर जाकर बैठा तो इतने बड़े स्टेज पर बैठना, और उसने वो जो अपना एक दफ़ा बात की ओवर कॉन्फिडेंस में आके, अब कि अब मुझे आप रूल्स समझाने मत बैठ जाइएगा। उसके बाद जिस तरह से ऑडियंस का रिस्पॉन्स था, क्लैपिंग हुई, तो उस बच्चे ने ये तसव्वुर किया कि ये कोई अच्छी बात है और मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। जिसके बाद उसने बार बार जो अमिताभ बच्चन है उनको हिंट किया, और बार बार वो इस तरह उनको टॉन्ट करते रहे, और वो बहुत ज़्यादा लाउड बोलते रहे, और वो ये समझते रहे कि जो ऑडियंस मुझे दाद दे रही है तो मैं वाकई ही कोई बहुत बड़ा और कोई अच्छा काम कर रहा हूँ। इसके बाद जो अब एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव साइड स्टार्ट हुई, उस बच्चे को ट्रोल किया जाना स्टार्ट कर दिया गया। अब 10 साल का बच्चा है, ऑब्वियस गलतियाँ करेगा, या तो बड़े बड़े गलतियाँ करती हैं, उसकी मिस्टेक होगी, उसने गलती की होगी, लेकिन उसको इस तरह से ट्रोल कर देना, और उसको जो ऑलरेडी किसी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का शिकार है ये जनरेशन, ऊपर से और साइकोलॉजिकल प्रेशर डालना। अब हर जगह उसकी सोशल मीडिया पर मीम्स चल रही हैं, हर जगह सोशल मीडिया पर उसकी वीडियोस चल रही हैं, उसको ट्रोल किया जा रहा है। तो ये जो बच्चे की मेंटल हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान देगा। तो ये जो सोशल मीडिया के ट्रोलर्स हैं उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि आप जब किसी को शिकार करते हैं तो फिर आप देखते ही नहीं कि वो किस जनरेशन से है। तो लिहाजा उस बच्चे पर इतना थोड़ा सा रहम करना चाहिए कि उसकी ट्रोलिंग बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये उसकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर काफ़ी ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट्स क्रिएट करेगा।